ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है ऑर्डर। सबसे पहले तो ऑर्डर किसको कहते हैं, तो ऑर्डर होता है एम बाई एन, एम बाई एन। और एम बाई एन होता है तो एम क्या होता है, रो होता है। एम जो होता है वो मेरा क्या होता है, रो। जबकि एन क्या होता है, कॉलम होता है, कॉलम होता है। एम रो होता है जबकि एन क्या होता है, कॉलम होता है। अब देखो जो रो है, नंबर ऑफ रो कितना है तो गिन लो। ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। नंबर ऑफ रो कितना है, 3 बाई। अब पूछ रहा है कॉलम कितना है, तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये चौथा। 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, दूसरा इधर पे। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। तो जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़, हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो देखो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या आता है, तो जो जितना भी संख्या है उसके, इसमें कितने संख्या है उसके एलिमेंट को बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो होता है रो और कॉलम के गुणनफल से नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाता है। तो 3 × 4 इसका मल्टीपल कितना होगा, 12। मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 12 है, 12 है। तो यहाँ पे गिन भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 12 है। अब इसमें इसमें अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि A13 क्या होगा। देखो A13 पूछ रहा है, तो A13 ये हमारा हो गया ए, मतलब पूछ रहा है फर्स्ट रो में ये 1 क्या बताता है, एम। ये जो 1 क्या बताता है, पहला। ये क्या बताता है, रो। जब ये क्या होता है, कॉलम। कल है पहला रो में तीसरा कॉलम का मतलब ये होता है मेरा ए, ये होता है A11 A12 A13। मतलब A13 पूछ रहा है तो A13 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है A21, A21। तो A21 कौन सा होता है, ये होता है A21। A21 कितना हो जाएगा, 35। अब पूछ रहा है A33, A33 देखो A33 कितना होता है, तो A33 ये होता है -5। क्योंकि ये रो कह रहा है तीसरा, तीसरा रो में तीसरा नंबर, तीसरा रो में तीसरा कॉलम, -5। उसके बाद पूछ रहा है A24, क्या पूछ रहा है A24। तो A24 तब दूसरा रो और चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम कितना है, 12। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब उसके बाद पूछ रहा है A23, A23 मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम, 5/2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 24 में कितने अवयव हो सकते हैं। देखो नंबर ऑफ, ये हमारा एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मेरा कितना है, 24, 24 है। अब इसमें पूछ रहा है पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं। पॉसिबल ऑर्डर मतलब इसमें कोटि की संख्या कितनी हो सकती है, पॉसिबल ऑर्डर। तो पॉसिबल ऑर्डर निकालने के लिए हमको क्या करना है, एक तो हो सकता है 1 × 24 24, दूसरा हो सकता है 2 × 12, तीसरा होता है 3/8, चौथा हो सकता है 4/6, और पांचवा, ये पांचवा नहीं, 5 से नहीं हो सकता। अब फिर इसको क्रॉस चलता है, 4/6/4 हो सकता है, फिर 8/3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 12 × 2 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा कितना, उसके बाद हो जाएगा 24/1, ये हो जाएगा। अब ये हमसे पूछ रहा है इतना, ये 24 एलिमेंट्स में पॉसिबल ऑफ ऑर्डर कितने हुए, ये सब हुआ। उसके बाद आगे क्वेश्चन दे रहा है फिर तीसरा, फिर 13 के लिए भी हमको बताना है। तो 13 के लिए कितना आ जाएगा, 1 × 13 और 13 × 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आगे चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 18 है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है वो कितने, 18 है। तो इसमें पॉसिबल ऑर्डर हमको बताना है, क्या बताना है, पॉसिबल ऑर्डर बताना है, पॉसिबल ऑर्डर।
तो देखो पॉसिबल ऑर्डर इसमें कौन कौन से सिंपल हम चलते हैं। तो एक होता है 1 × 18 हो जाएगा, दूसरा 2 × 9 हो जाएगा, तीसरा 3/6 हो जाएगा, और चौथा तो नहीं होगा, फिर इसका अपोजिट 6/3, 9/2 एंड कितना हो जाएगा 18/1, ये हमारा हो जाएगा। अब इसमें और कह रहा है कि इसमें एक 5 भी है, तो 5 के लिए कितना हो जाएगा इतना 1/5 और 5/1, ये हमारा हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, एक 2/2 का मैट्रिक्स बनाए जिसमें Aij की रचना कीजिए। 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है जिसमें हमको A Aij, और ये मैट्रिक्स कितना होना चाहिए 2/2 का, जिसमें पहला हमको केस दिया हुआ है, इस केस के अनुसार चलना। पहला केस में दिया हुआ है Aij = I+J का होल स्क्वायर/2, ये हमको दिया हुआ। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि 2/2 का मैट्रिक्स कितना होगा। तो A = 2/2 का A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, और A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा। ये हमारा 2/2 का मैट्रिक्स हो गया। ये हमारा 2/2 का मैट्रिक्स हो गया। अब हम इसमें से निकालना A11 और A12, फिर A21 और A22 हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे सिंपल A11 निकाल लेते हैं। इस फॉर्म से हमको निकालना हो। A11 निकालने के लिए तो इसका ये रूल दिया होता है 1 + 1 का होल स्क्वायर/2, कितना हो जाएगा ये 1 1 2 4, 4/2 काटे कितना हो गया 2, ये हमारा। अब दूसरा हम निकाल लेते हैं A12 निकालेंगे तो 1 + 2 का होल स्क्वायर/2, तो कितना 3 × 9, 9/2 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9/2। अब हम A21 निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर/2 = ये भी 3, तो 9/2 हो जाएगा। अब हम चलते हैं A22 तो 2 + 2 का होल स्क्वायर/2 = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16/2 यानी 8, ये हमारा निकल गया। अब कह रहा है कि अब रचना कर दीजिए। तो A = A11 हमने कितना निकाला 2, तो ये हो गया 2। A12 कितना निकाला 9/2, तो 9/2। अब A21, यहाँ पे जो A21 है हम कितना निकाला 9/2, तो 9/2 हो गया। अब हमने A22 कितना निकाला 8, ये 8, ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। ये 1 हो गया। 4 का 1 नंबर क्वेश्चन ये है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब 4 में ही 3 क्वेश्चन दिया था। 4 का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम वही क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन इसमें यहाँ जो रिलेशन दिया हुआ है Aij = I/J। तो सबसे पहले यहाँ पे भी हमको A11 निकालना होगा, ठीक है। तो हम A11 निकाल लेते हैं। यहाँ पे A11 निकाल लेते हैं तो 1/1 = 1। हम इधर A12 निकाल लेते हैं तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब A21 निकाल लेते हैं क्योंकि 2/2 मैट्रिक्स है, तो 2/1 = 2 हो जाएगा। अब A22 निकाल लेते हैं तो 2/2 कट कर हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा। अब हम रचना कर देते हैं तो मैट्रिक्स, इसलिए नाउ में हम ये रचना कर देंगे। क्वेश्चन में कह रहा है 2/2 का मैट्रिक्स का रचना कीजिए। तो A11 कितना है 1, A12 कितना है 1/2, A21 कितना है 2, और A22 कितना है 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसमें इसी का क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी में 4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो रिलेशन दिया हुआ है Aij = कर रहा है I+2j का होल स्क्वायर/2। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना होगा A11 निकालना होगा, ठीक है। तो हम A11 निकाल लेते हैं। A11 के लिए तो 1 और 2 × 1 का होल स्क्वायर/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 3, मतलब इसका भी हो जाएगा 9/2। अब हम निकाल लेते हैं A12 निकालने के लिए 1 2 × 2 का होल स्क्वायर/2 हो जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ पे प्लस होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 5 25/2, 25/2। अब हम निकाल लेते हैं
A21, तो 2 + 2 × 1, 2 × 1 कितना होगा 4। तो मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तुम्हारा 16 कट के कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8। अब हम निकाल लेते हैं A22 निकालेंगे 2 + 2 × 2 बट स्क्वायर, ये जगह 2, ये कितना होगा 4 2 36, 36/2 = ये कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब देखो अब हमको रचना कर देना है, मैट्रिक्स का रचना कर देता है। A A11 कितना है 9/2, ये हमारा 9/2 हो गया। अब A12 कितना है 25/2, तो ये हो गया 25/2। अब A21 कितना है तो 8 है, तो ये 21 है। और A22 कितना है 18। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 3 क्वेश्चन था, तीनों सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक 3/4 मैट्रिक्स का रचना कीजिए। तो यहाँ पर लेट A = Aij कितना 3/4 का रचना कीजिए, जिसमें ये निम्नलिखित थी। इस प्रकार एक मैट्रिक्स, सबसे पहले तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो देखो इसमें ये कितना कर रहा है, ये कर रहा है रो और ये आता है कॉलम। तो रो कॉलम, तो इसमें कह रहा है कि सबसे पहले 3/4 का मैट्रिक्स का रचना कर लीजिए। तो जिसमें रो कितना हो 3 टर्म में हो, रो 3 गो हो और कॉलम 4 गो हो। तो रो लिखते हैं, क्या हो जाएगा रो A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा और A14 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा A14 हो जाएगा, क्योंकि कभी कर रहा है 4 गो रो कह रहा है, 4 गो कॉलम कह रहा है, 1 2 3 4। अब इस हिसाब से जो रो लिखना है हमको 3 गो लिखना है, इस तरह 3 गो लिखना है। तो यहाँ पे A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा और A24 हो जाएगा। अब यहाँ पे A31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा, A33 हो जाएगा और A34 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरह का हमको इसमें इसका एलिमेंट निकाल के हमको भर देना है, जिसके के लिए पांचवा का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि Aij दे दिया है 1/2 और mod -3i + j का mod, ये दे दिया। अब हम A11 निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। A11, तो A11 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 mod 3 × 1 + 1 = कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट 1 आ जाएगा। अब जो 1 कैसे आ जाएगा, ये कैलकुलेशन करने पाएगा। अब हम निकाल लेते हैं A12 = कितना आ जाएगा 1/2 -3 × 1 + 2 कितना आ जाएगा। तो ये देखो A12 का निकालेगा तो ये आ जाएगा सिंपल 3, और ये 3 -3 में से ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं A13 = कितना जाएगा -1 × 1 + 3 = ये तो 0 हो जाएगा, 3 में से 3 हो जाएगा। अब इधर से हम निकाल लेते हैं A14 भी निकालना है हमको, A14 निकाल लेते हैं। A14 = -3 × 1 + 4 = कितना हो जाएगा A14 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि मोड के अंदर माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमको निकालना होगा, इधर हम निकाल लेते हैं, यहाँ से हम निकाल लेते हैं हम A21। ठीक है, हम निकाल लेते हैं इधर से A21, तो कितना आ जाएगा 1/2 -3 × 2 + 1 कितना हो जाएगा A21 5/2 हो जाएगा। अब A22 निकाल लेते हैं, A22 निकालेंगे तो 1/2 ये कितना हो जाएगा -3 × 2 + 2 कितना हो जाएगा, ये -6 में से 4 गया, 4 बार ये 4 4 4 और 4/2 = 2 हो जाएगा। अब देखो अब हमको निकालना है A23 तो 1/2 -3 × 2 + 3 6 में से, ये 6 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 6 में से 3 गया तो मतलब 3/2 हो जाएगा। अब हम A24 निकाल लेते हैं। A24 तो 1/2 -3 × 2 + 4 ये कितना 6 में से 4 गया, 2 में से कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, A24। अब हमको निकालना है A31, तो A31 निकाल लेते हैं। ठीक है, A31, तो A31 निकालेंगे तो 1/2
-3, ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 3 + 1, तो 9 में से गया 8, 8 का कितना हो जाएगा 4। अब हम निकाल लेते हैं A32, ठीक है, A32 निकालना था 1/2 -3 × 3 + 2, तो 9 में से 2 गया मतलब 7/9 में से 2 गया 7/2 हो जाएगा। 9 में से 2 गया तो कितना होगा 7, अब बाई में 2 है तो 2 लग जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं A33 निकाल लेते हैं 1/2 -3 × 3 + 3, तो कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 3। अब हम निकाल लेते हैं ए कितना, अब 33 निकल गया, A34 निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2 -3 × 3 + 4, 9 में से 4 गया 5/2। ये हमारा टोटल निकल गया। अब जो मैट्रिक्स का निर्माण करना है हमको वो कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स में हमको 4 गो कॉलम चाहिए। सबसे पहले हम A11, तो ऊपर हमने A11 कितना निकाला है 1, A12 1/2, A13 0 और A14 1/2। तो हम लिख लेते जल्दी जल्दी 1 1/2 0 1/2। अब हम निकालना है 21, 21 हम कितना निकालें तो 21 5/2 2 3/2। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं 5/2 और कितना निकाले हैं 2 3/2 और 1। और यहाँ पे हम निकाले हैं A31, यहाँ पे 4, A31 कितना निकाले हैं 4, तो 4 हो गया 32 7/2 33 में 3 निकालें और ये यहाँ क्या निकालें 5/2, तो ये हो गया हमारा 5/2। ये हमारा मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये हो गया, ये 5 का 1 है, ठीक है, ये 5 का 1 है, यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें जो EIJ दे रहा है हमको, कितना दे रहा है 2I - j। तो जल्दी जल्दी हम निकाल लेते हैं A11, ये ज़्यादा क्वेश्चन, इस सबका क्वेश्चन भारी नहीं होता है, तो इसमें 2 × 1 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। और हम निकाल लेते हैं A12 निकालेंगे तो 2 × 1 - 2 कितना हो जाएगा सिंपल 0 हो जाएगा। A13 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 1 - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। अब हम निकाले देते A14 कितना था, तो 2 × 1 - 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। अब हम निकाल 21 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 2 - 1, 4 में से 1 गया 3। अब A22 निकाल लेते हैं, A22 निकालेंगे तो 2 × 2 - 2, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा। अब इधर निकाल लेते हैं A23 क्योंकि 21 22 23, तो 2 × 2 - 3, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा। अब A निकाल लेते हैं 24 तो कितना 2 × 2 - 4 तक कितना हो जाएगा सिंपल ये 0 हो जाएगा। अब इधर से निकाल लेते A31 तो 3 2 × 3 - 1, 6 में से 1 गया तो ये जगह 5। अब हम निकालते हैं A32 निकालने के लिए 2 × 3 - 2, 6 में से 2 गया 4, ये कितना हो गया A33 2 × 3 - 3, तो कितना 6 में से 3 गया 3। अब हम निकाल लेते A34, ये कितना जगह 2 × 3 - 4 कितना जगह 2। अब ये हमारा निकल गया। अब मैट्रिक्स का निर्माण कर देते हैं A = 21, तो 11 12, तो 11 कितना आया है 1 और 1 0 - 1 1 0 - 1, तो 1 0 - 1 और 14 आया है -2, तो ये जगह -2। अब 21 कितना है 3 2 1, 3 2, ये कितना है 3 2 1 और जो हमको 24 मिला है वो कितना मिला है 0, ठीक है। अब 31 कितना मिला है 5 4 3 2 1, 5 4 3 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यू कर रहा है, जिसमें 6 का पहला नंबर कर रहा है 4 3 x 5 बराबर कर रहा है y z 1 5, ये क्वेश्चन हमसे कर रहा है।
अब कह रहा है इसमें एक्स वाई जेड, तो ये सिंपल है यार, इक्वल मैट्रिक्स है, तो इक्वल मैट्रिक्स में ये कितना आ जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा, नाउ इसको कंपेयर करना, तो एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वाई इजकल टू कितना हो जाएगा, ये इससे कंपेयर कर दो हो जाएगा 4, जेड कितना हो जाएगा, ये है इससे कंपेयर कर दो, तो इसलिए जेड हो जाएगा 3, और एक्स इससे कंपेयर कर दो, इसमें क्या है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखो ये थोड़ा क्वेश्चन ठीक है, एक्स प्लस वाई 5 प्लस जेड 2 एक्स वाई, और ये कह रहा है 6 2 5 8, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, तो इसमें हमको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसमें हम इक्वेशन ज्ञात कर लें, तो देखो ये इसके बराबर है, तो सबसे पहले पहला जो इक्वेशन हो जाएगा एक्स प्लस वाई इजकल टू 6, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है, इसको हम ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन में कह रहा है हमको कि ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये इसके इक्वल है, तो एक्स वाई इजकल टू 8, तो सिंपल यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स या वाई की वैल्यू, और इसमें दिया हुआ है कि जेड भी दिया हुआ है, और जेड इजकल टू दिया हुआ है 5, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जेड इजकल टू 5। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस क्वेश्चन से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या वाई की वैल्यू, तो वाई इजकल टू कितना हो जाएगा 8/x, वाई इजकल टू कितना हो जाएगा, इससे निकाले वाई इजकल टू 8 में। अब इस वाई का वैल्यू 1 में रख दो, पुटिंग यहाँ लिख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, पहला वाले इक्वेशन में y की वैल्यू रख दो, तो देखो ये हो जाएगा x, और y की वैल्यू रखेगा तो 8/x इजकल टू 6, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर दो, देखो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो x ये हो जाएगा x² प्लस 8 इजकल टू 6, ठीक है। तो अब देखो ये कितना आ जाएगा, समझो इसमें, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 8 इजकल टू 6x, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, अब ये इस साइड चला जाएगा, x² माइनस 6x प्लस 8 इजकल टू 0, अब ये कितना आ जाएगा, अब ये हो जाएगा 8²। तो अब हमको यहाँ पे ऐसा जो लिखना है कि इससे हमको आ जाए, तो देखो ये हो जाएगा x², और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस, ये हमको माइनस में ही रखना है, तो 4 दूनी 8, देखो इससे गुना करते हैं तो हमको इतना प्राप्त हो जाएगा, और जोड़ने पे इतना प्राप्त हो जाएगा, तो ये सही है, इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो डबल एक्स है, यहाँ पे सिंगल एक्स है, तो हम एक्स कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ पे क्या लोग कॉमन लेंगे, तो माइनस, यहाँ पे जो हमको कॉमन लेना होगा -2 कॉमन लेना हो, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है, -2 कॉमन है, तो x माइनस 4 इजकल टू 0, ठीक है, ये हो गया हमारा, तो x माइनस 2 एंड x माइनस 4 इजकल टू 0, तो x की जो वैल्यू निकली, x की वैल्यू कितना निकला, एक तो x का वैल्यू निकलेगा x इजकल टू 2 एंड x इजकल टू कितना निकलेगा 4, 2 वैल्यू निकलेगा। तो इस जो सवाल का जो आंसर आएगा वो 2 केस में आएगा, अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y का वैल्यू अलग आएगा, z का वैल्यू, अगर y का वैल्यू मतलब x का वैल्यू 4 रखते हैं तो अलग, मतलब इसमें 2 कंडीशन में मतलब आंसर आएगा। अब इसमें चलते हैं केस फर्स्ट, देखो ये जो इससे केस फर्स्ट है, तो हम केस फर्स्ट ले लेते हैं, जिसमें हम x का केस फर्स्ट में जिसमें x का वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक है, तो हम इक्वेशन निकाल लेते हैं x प्लस वाई इजकल टू 6, अगर हम x का वैल्यू मतलब 2 रखे हैं, इसलिए y कितना आएगा 4, ठीक है, और z तो सभी में सेम रहेगा, तो z से कोई मतलब नहीं है, z कितना है, जो z है मेरा कितना था, क्वेश्चन में ही बता दे रहे हैं तुमको, z कितना था मेरा 0 था, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो z है कितना है, z है 5 प्लस z इजकल टू 5, तो ये इस साइड चला जाएगा, तो इसका मतलब z 0 हो जाएगा। अब केस 2 चलते हैं,
केस 2, ठीक है। केस 2 में हम y इक्वल टू 4 ले लेते हैं, क्योंकि हमारा 2 क्वेश्चन है 4। अगर हम 4 लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम 4 रखेंगे तो y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू हम 4 रखते तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, एंड z तो ऑलरेडी 0 है। यही हमारा 2 आंसर केस में आएगा, 2 आंसर है। अब आगे चलते हैं, इसमें तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है x प्लस जेड। दूसरा, इसमें तीसरा कह रहा है y प्लस जेड। ये सब कर रहा है, और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 957 यही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें इक्वेशन निकलेगा। इक्वेशन क्या निकलेगा? पहला इक्वेशन माने x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 9, ये हमारा पहला इक्वेशन होगा। दूसरा निकलेगा x प्लस जेड इजकल टू 5, ये दूसरा इक्वेशन है। तीसरा y प्लस जेड इजकल टू 7, ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो जाएगा। देखो ये बहुत है। पहला इक्वेशन में देखो, फ्रॉम फर्स्ट चलो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन पहला ले लो। पहला इक्वेशन क्या कर रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 9, ये कर रहा है। अब देखो y प्लस जेड इजकल टू कितना दिया हुआ है 7, तो इस 2 के बदले हम यहाँ 7 लिख सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार। देखो अब ये x हो गया, ठीक है, और y प्लस जेड इक्वेशन यहाँ पे थर्ड यूज कर लेते हैं, यहाँ पे जाएगा 7, और इसके अनुसार कितना जाएगा 7, और ये हो जाएगा 9। तो x की जो यहाँ वैल्यू निकलेगी कितनी निकलेगी, क्योंकि ये 7 है, माइनस में चला जाएगा तो यहाँ निकल जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं। यूजिंग हमने किस इक्वेशन का किया? तीसरे इक्वेशन का हमने यूज किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब इसी में एक और फ्रॉम 1 से ही चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि देखो इसमें 2 निकल रहा है। देखो ये जगह x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 9। अब देखो ये जो x है, अब ये है, तो देखो इसमें इक्वेशन जो 2 है कि x और x प्लस जेड की वैल्यू 5 है, तो x प्लस जेड, ये 2 की वैल्यू हम 5 लिख देते हैं। y प्लस 5 इजकल टू 5 इजकल टू 9। तो जो हमारा यहाँ पे y की वैल्यू आएगी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हमने यूजिंग किया है, इक्वेशन 2 का हमने यूज किया है, ठीक है। इक्वेशन 2 का हमने यूज किया। अब देखो x भी मिल गया हमको, y भी मिल गया। अब फिर चलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, और इसमें x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 9, तो ठीक है। तो x कितना है 2 है, y कितना है 4 है, z कितना है 9 है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना ये हो गया 6, 4 2 6, z माइनस 9। तो जो आप यहाँ पे जो z की वैल्यू आ जाएगी वो कितना जाएगा 3। तो x की भी वैल्यू निकल गई, y की भी वैल्यू निकल गई, और z की वैल्यू निकल गई। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसमें पूछ रहा था x y की वैल्यू, x y z की वैल्यू, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए बी सी डी की वैल्यू ज्ञात करिए, जिसके लिए दिया हुआ है a माइनस बी, और दिया हुआ है 2a माइनस बी, और दिया हुआ है 2a प्लस सी, 3c प्लस डी, और इसके इक्वल में दे दिया है -1503, ठीक, इसके इक्वल में। अब इससे हमको ए बी सी डी का मान मानना। देखो ये हमारा है यहाँ पे इक्वेशन निकल जाएगा। देखो ये इसके बराबर है, तो 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, और a माइनस बी इक्वल टू -1, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर। अब देखो ये जो है इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, तो 2a ये हो जाएगा ना 2a प्लस सी, 2a प्लस सी किसके बराबर है 2a प्लस सी 5 के बराबर, तो 5 ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। और देखो ये कितना है 3c प्लस डी इक्वल टू कितने के बराबर 13 के बराबर, ये हो जाएगा 13, ये इक्वेशन 4 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 इक्वेशन मिला हमको। अब क्या करते हैं,
1 और 2 को जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2a माइनस बी इजकल टू 0 और a माइनस बी इजकल टू माइनस, इसको जोड़ना है तो इस चीज़ से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3a, ये कितना हो जाएगा -1। ठीक है, ये हो जाएगा -1 और इसको हमको क्या करना है, नहीं सॉरी इसको घटा दो, घटाने से नहीं कटेगा तो ये घटा दो, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +1। तो a इजकल टू हमको मिल गया 1। ठीक है, अब हमको क्या करते हैं कि अब हमको a की मिल, अब जो है 2 में, इक्वेशन 2 में देखो, इक्वेशन 2 में a की वैल्यू रख दो, तो ये है a, तो a1 माइनस बी इजकल टू 1। तो यहाँ पे जो हमको a की b की वैल्यू मिलेगी, ये जाएगा तो उधर कितना हो जाएगा -1, तो b की वैल्यू मिल जाएगी हमको 2। अब हमको a भी मिल गया, b भी मिल गया, तो अब c d निकालना है। ठीक है, तो अब चल दो फ्रॉम 3 से, 3 में जाओ और a की वैल्यू रख दो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस सी इजकल टू 5। तो यहाँ से जो c की वैल्यू मिल जाएगी हमको, ये 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, c की वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, अब चलते हैं इक्वेशन 4 में। अब इधर हम थोड़ा कर देते हैं, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा तो उधर जाने की जरूरत। अब चलते हैं 4, इक्वेशन 4 से। इक्वेशन 4 में कह रहा है 3c, यहाँ पे हमको d की वैल्यू निकालना है, तो c जब हमको मिल गया तो d नहीं मिल जाएगा, तो 3 इंटू सी कितना दिया हुआ है 3 प्लस d इजकल टू 13, ये हमको दिया हुआ, तो ये कितना जाएगा 9 प्लस d इजकल टू 13, यानी d निकला हमको 4 आंसर। तो देखो a निकल गया, ये कितना निकला 1, बी कितना निकला 2, सी कितना निकला 3 और जो 4 डी निकला ये 4, हमारा ये चारों आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कह रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसके लिए शर्त होता है, देखो ए इजकल टू, अगर ए आई जे है तो ये कितना होता है एम क्रॉस एम, मतलब जो होता है एम क्रॉस एम का कहने का अर्थ हुआ कि जो यहाँ पे रो होगा, मतलब ये जो ऑर्डर होता है क्या होता है एम बाई एन, लेकिन जो एम होगा ना, ये जो रो होगा और ये जो कॉलम होगा आपस में क्या होगा बराबर होना चाहिए, जिसको हम एम बाई एम लिखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है एम इतना, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है एम इतना, और तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है एम बराबर एन, और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है नन। तो ये सिंपल मेरा ये हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रो, जैसे एक उदाहरण में एग्जांपल दे रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स से कितना होता है, ये जैसे देख रहे 1 2 3 4, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए है कि देखो रो कितना है 1 2, कॉलम कितना है 1 2, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, जितना रो होना चाहिए उतना ही कॉलम भी होना चाहिए। अब एक 3 बाई 3 का समझ लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। किस लिए, अब देखो रो का गो है 1 2 3 गो रो है, कॉलम का गो है 1 2 3 3 गो कॉलम है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स पूछे जिसमें कितना हो जाए नंबर ऑफ रो, ये जो रो है और ये जो कॉलम है इसकी संख्या आपस में क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यहाँ पे हमको कह रहा है एक्स तथा वाई की, मतलब इसमें बताना है कि वैल्यू होगा कि नहीं होगा। तो वो 3x + 7, उसके बाद देगा y + 1, उसका देख रहा है 5, उसके बाद 2x - 3 ये दे रहा है, उसके बाद इसके संदर्भ में दे रहा है हमको 2, उसके बाद कितना दे रहा है, और ये दे रहा है y - 2 और 8 4। अब देखो ये दे रहा है हमको, जिसमें हमको बताना है कि ये दोनों आपस में इसमें मतलब बैलेंस है कि नहीं। तो सबसे पहले समझो, ये हमारा यहाँ पे देखो x 2 टर्म में दिया हुआ है, एक यहाँ पे इसका इक्वेशन दे रहा है और दे रहा है ये इसका इक्वेशन दे रहा है। ठीक है, और y की भी 2 टर्म दे रहा है। अब हमको एक
किसी का वैल्यू निकाल के उससे हमको सत्यापित कर देना है कि इसमें है कि नहीं है। सबसे पहले देखो, ये हमारा 5, ये हमारा 5 है, ये इससे हमको तुलना करना है, और इसको इससे तुलना करना है, इसको इससे तुलना करना है, इसको इससे तुलना करना है। अब एक सिंपल वाला तुलना कर लो। देखो ये तुलना करो तो y प्लस 1 इजकल टू 8, यानी y की वैल्यू कितनी हुई 7। अब देखो यहाँ पे 7, इसकी y की वैल्यू कितनी हुई 7, तो 7 प्लस 1 इजकल टू 8, मतलब ये जो टर्म है वो सही है, ये टर्म सही है। अब इस टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो y का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे अगर 7 रखते हैं तो 5, मतलब ये भी टर्म मेरा सही है। अब इस टर्म को चेक कर लेते हैं, इक्वेशन ये बराबर कर रहा है कि नहीं। इस टर्म को चेक करने के लिए 3x प्लस 7 इजकल टू 0, ठीक है, ये इससे संतुष्ट करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो 3x इजकल टू -7 हो जाएगा। तो x इजकल टू कितना हो जाएगा -7/3। हमारा इसके तुलना में ये कितना आ जाएगा -7/3। तो -7/3 रखते हैं तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, मतलब इससे भी ये संतुष्ट कर रहा है। अब इससे ये संतुष्ट कर रहा है, सिंपल ये संतुष्ट क्या कर रहा है, कर रहा है। अब इससे हमको देख लेते हैं, x का वैल्यू -7/3 रखा, तो ये हो गया 2 -3 इंटू ये कितना -7/3, ये 3 से 3 कट गया, ठीक है, -7/3। अब इसका तुलना हम इससे कर रहे हैं 2 3, और x की वैल्यू x की वैल्यू हम यहाँ निकाले -7/3, तो कितना हो गया इजकल टू 4। अब देखो इससे संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, तो 2 ये तो कट गया, तो ये कितना माइनस माइनस प्लस 7 इजकल टू 4। तो अब देखो ये कितना, ये 9 हो जा रहा है, ये और 4, ये इससे संतुष्ट नहीं कर रहा है। 3 ये इससे संतुष्ट कर रहा है, ये इससे संतुष्ट कर रहा है, ये इससे संतुष्ट कर रहा है, लेकिन इसका जो वैल्यू x की वैल्यू है, इसका जो x से इससे हमको जो x की वैल्यू मिल रहा है वो इससे वैरी नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। तो इसका जो मतलब आंसर होगा वो क्या ना, इसका मतलब मान अस्तित्व, मतलब इसका मान जो है वो सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है, पहला दिया हुआ x की वैल्यू दिया, तो जब वैल्यू ही नहीं निकल रहा है तो कैसे, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि इससे जो हमको x का मान मिल रहा है वो इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इसका जो y का मान मिल रहा है इस y के मान को संतुष्ट कर रहा है, लेकिन ये इससे संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इसका मान नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 3 × 3 कोटि की ऐसे, मतलब इसमें बताना है। देखो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसमें कह रहा है 3/3 का ऑर्डर होना चाहिए, तो हम ऑर्डर 3/3 का बना लेते हैं। 11 12 13 3/3 का बोला ना, 21 22 23, यह जगह 31 32, यह जगह 33। अब इसमें कह रहा है प्रत्येक एलिमेंट को भरने के लिए मेरे पास दो मतलब ये थिंक है, जिसमें पहला थिंक है 0 और दूसरा थिंक है 1। तो समझ रहे हो, कह रहा है कि 3/3 का एक मैट्रिक्स है, 3/3 का मैट्रिक्स बनाती है, जिसमें प्रत्येक कॉलम को, प्रत्येक रो या कॉलम में जो एलिमेंट है उसको भरने के लिए मेरे पास 2 तरीका है। पहला तरीका तो हम 0 से भर सकते हैं, दूसरा तरीका 1 से भर सकते हैं। अब बता, एक कॉलम को भरने, एक रो और कॉलम के किसी एलिमेंट को भरने के लिए 2 तरीका है, 0 और 1। तो ये हो जाएगा, तो इसमें भरने के लिए तो इसको 9 बार है, तो 2 को 9 बार गुना कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितना हो जाएगा 4 6 8, ये कितना होगा 4, 1 2 दूना 4 8 16 32 64 और 128 256, ये कितना जाएगा 512। ये हमारा 512 ऑप्शन नंबर डी है आंसर। यहाँ पे 3.1 इंड हो गया।